Good afternoon, everyone. This is Kunal Shah, Head of Commodity Research at Nirmal Securities Private Limited. Welcome to today's webinar, and I'm going to take you to what is going to happen during evening session and perhaps maybe tomorrow. So, what changed yesterday? There was a U.S. consumer confidence data. From 107, U.S. consumer confidence went down to 102, and that triggered a weakness in the U.S. dollar, and hence all commodity rallied. So yesterday, gold, silver, metals, everything rallied. Today morning, we had a China's manufacturing PMI data. The expectation was 50.5. The expected and the actual was 52.4. So sharp rebound in the manufacturing activity in China was witnessed in the month of January, and that had led to upside in all the metals also. So I'll translate in हिंदी. कल यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा जो आया था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था. 107 के सामने 102 कंज्यूमर कॉन्फिडेंस. उसके चलते हुए कल रात को डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो गया और गोल्ड सिल्वर सभी कमोडिटीज़ में एक हमने रैली देखी. आज सवेरे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा था और वो डेटा एक्सपेक्टेशन था अराउंड 50.5 और आया 52.4. सो उसके कारण वो डेटा इंडिकेट करता है चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है. इसके कारण सब मेटल्स में रैली आ गई. सो सबसे पहले मैं मेटल से ही स्टार्ट करूंगा. सो डज दिस चेंज द व्यू? आई वुड से स्टिल नो. मेरा व्यू अभी भी चेंज नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है ये डेटा के कारण, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना चाइना बंद था. सो जनवरी में ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो बढ़ के आई है, दैट इज with the low base effect. Whether this will sustain or not, that time will tell. So मेरी राय में फंडामेंटल्स अभी भी चेंज नहीं हुए हैं. बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे नज़र नहीं आ रही है. कॉपर मैं अगेन आपको 778 के आसपास सेल करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ. 785 का स्टॉप लॉस, 790 का स्टॉप लॉस जिसको रखना है. फिर से कॉपर आएगा 760. मुझे सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं गुरप्रीत जी और रितेश अग्रवाल जी. One minute. या सो जिंक में रितेश जी का शॉर्ट है 265 पे. रेट चल रहा है 272. ये ऊपर में एक बार 275 276 जा सकता है. आज के दिन थोड़ा बहुत कॉपर, जिंक सब में रैली आ सकती है बिकॉज चाइना का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया है. बट इट्स नॉट अ पोजिशनल बाय. इसके कारण मैं मेरा व्यू चेंज नहीं करूंगा. माय व्यू इज दैट यूएस, यूरोप सब जगह पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. सब जगह से लिक्विडिटी, जो आज मैं डेटा देख रहा था तो यूरोप का जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो बैलेंस शीट है वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर आप देखेंगे अक्टूबर में तकरीबन था 8.5 ट्रिलियन यूरो. वो आज हो गया 7.8. सो तकरीबन 600 से 700 बिलियन डॉलर बैलेंस शीट रिडक्शन हुई है ईसीबी की. फेड की अराउंड 700 से 800 बिलियन डॉलर की बैलेंस शीट कम हुई है. सो ये सब देखते हुए मुझे समझ में ये आ रहा है कि जब जब कोई भी न्यूज आएगी जो इंडिकेट कर रहे हैं तेजी है, तब तक थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा बट लंबी तेजी नहीं होगी. सो आज थोड़ा ऊपर जाएगा. गुरप्रीत जी, पलक जी और रितेश जी, ये तीनों जन को मैं कह रहा हूँ आज थोड़ा ऊपर जाएगा. बट डोंट वरी, इट विल अगेन कम डाउन. Now, talking about gold and silver. So gold silver ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए थे. एक बाउंस आना था, एक पुल बैक आना था. सो एक पुल बैक, अभी भी कोई लंबी तेजी नहीं है. गोल्ड मेरी राय में 56,000 ऊपर में ऊपर. सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 65,500. इतने तक मैक्सिमम जा सकता है. सेम व्यू है कमोडिटी में. ये जो पुल बैक है ये बिकॉज डॉलर कमजोर हुआ है उसका पुल बैक है. यूएस का डेटा खराब आया है उसका
पुल बैक है, ये 1-2 दिन में फिजल आउट हो जाएगा और फिर से हम प्रेशर देखेंगे। अगर आज के डेटा की बात करेंगे तो आज शाम को जो डेटा है वो है यूएस में मैन्युफैक्चरिंग का डेटा। एक्सपेक्टेड था, पहले था 47.4, एक्सपेक्टेड है 48। अगर ये डेटा 49 आता है तो सीधा डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा और सब कमोडिटी नीचे आएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर ये डेटा 47 आता है तो हमको फिर से डॉलर कमजोर होता हुआ देखने मिलेगा। सो दिस डेटा इज एट 8:30 टुडे, और उसके बाद जो डेटा है वो है मेजर नहीं है, न्यू ऑर्डर्स का डेटा है, उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आती है। और 8:15 बजे S&P ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग, उससे भी मेजर इम्पैक्ट नहीं है। जो भी फर्क पड़ेगा वो 8:30 बजे डेटा आएगा, उसके बाद ही पड़ेगा। सो गोल्ड सिल्वर में आज थोड़ा बहुत ऊपर जाने के चांस है, ऊपर जा सकता है थोड़ा गोल्ड और सिल्वर दोनों, बट सस्टेन होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऊपर के लेवल से, ऊपरी स्तरों पे बिकवाली करना ही अच्छी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सो आज की जो तेजी है कमोडिटी में वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अगर रितेश जी आप खड़े रह गए कोई टेंशन नहीं है, आप ओवरऑल फिर से जिंक भी नीचे आने ही वाला है, सो यू कैन रिमेन शॉर्ट। ओके, ये बात हुई क्रूड की, ये बात हुई गोल्ड सिल्वर की। क्रूड और नेचुरल गैस, सो नेचुरल गैस में 220 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, सो 220 का 219 का स्टॉप लेके एक बार 238-40 तक जा सकता है। आई एम सेइंग फ्रॉम द प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। और क्रूड ऊपर में एक बार 6380 6400 तक जाएगा, वहां पे मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगा। तो मैं कोई भी चीज में एग्रेसिव बाइंग के लिए अभी भी आई एम नॉट इन एग्रेसिव बाइंग साइड। मेरा अभी भी व्यू पहले जो था वही है सेल ऑन राइस का, और मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ये करेगा। सिल्वर, रमेश कुमार जी क्या करे, सिल्वर 300-400 रुपया बढ़ सकता है रमेश कुमार जी, ज्यादा नहीं। और गुरप्रीत जी टेलिंग में हम हमारा ध्यान रखेंगे। गुरप्रीत जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत बार विश किया है। आई एम रियली गेटिंग बेटर, पर अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो ओवरऑल ठीक हो जाएगा। तो बॉम्बे का एयर क्वालिटी अभी थोड़ा अच्छा नहीं है इसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग माय हेल्थ ऑल्सो, एंड फॉर ऑल योर विशेस, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, वेदांत, आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस व्यू, डॉलर इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, यस। So Mr. Vedant is asking me, the dollars fundamental are very strong, डॉलर के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूएस के जितने भी डेटा आए हैं ब्रॉडली, all the data are indicating that there is no major weakness in the US economy till now. The job market is strong, housing market is very strong, so retail sales is strong, consumer personal consumption and expenditure of the people over there is still strong, because COVID के टाइम पे इतना the way people got money, people are having savings, people are sitting on savings, तो अभी भी यूएस की इकोनॉमी कमजोर नहीं हुई है। और अगर यूएस की इकोनॉमी कमजोर नहीं हुई है, सो फेड अपना इंटरेस्ट रेट जो हाइक करने का जो रवैया है वो कंटिन्यू रखने वाला है, तो इसीलिए कमोडिटी में कोई लंबी तेजी नहीं होगी। दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो है ये लोग अपनी बैलेंस शीट पे जो बॉन्ड है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो मार्केट में से और लिक्विडिटी ड्रेन हो रही है। तो कभी भी जब अपसाइड आती है छोटी मोटी, ये अपसाइड आती रहेगी, कोई भी न्यूज आते हैं, पर ये सस्टेन नहीं होने वाली है। सो कॉपर 800 रुपये होगा, नहीं होगा, अगर हो गया तो वो सस्टेन नहीं होगा। सो आई एम वेरी क्लियर, जब तक यूएस से डेटा बहुत खराब नहीं आते हैं, ये व्यू मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। दिस इज गोइंग टू बी माई व्यू। तो आपको लगेगा कि कुणाल सर हर एक बार, कई बार ऐसा लगेगा कि एक ही बात में बोलता हूँ, बट आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू डू। प्रकाश डांगी जी पूछ रहे गोल्ड और सिल्वर में क्या। प्रकाश जी आज 100-150 रुपया गोल्ड, 300 रुपया सिल्वर बढ़ सकता है, पर बहुत ज्यादा तेजी नहीं करनी चाहिए आपको। आप ट्रेडर हो और 100 रुपया कमाना है तो लॉन्ग करो अभी, वरना ऊपर से मैं तो शॉर्ट करने के लिए ही, मेरा रिकमेंडेशन तो वही है, जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो, उछाले पे बेच के काम करो। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.